नमस्कार। मेरा नाम सदानंद कुमार है। मैं 2010 बैच आईपीएस छत्तीसगढ़ कैडर में हूँ। आईपीएस के पूर्व मेरा चयन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के प्रशासनिक सेवा में मेरा पहला स्थान रहा था। वह परीक्षा 48वीं से 52वीं का था। आज मैं आपको बीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए उसके संदर्भ में आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीपीएससी की तैयारी, खासकर मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को, छात्र छात्राओं को क्या परेशानियाँ होती है, उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा उठता है कि इसकी तैयारी कब की जाए, कैसे की जाए, क्या एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए प्रशासनिक सेवा में आना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, इसके लिए आर्थिक परेशानियां कितनी आती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि कितना मायने रखता है। तो इनके बारे में आज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का हूँ, छोटे से किसान का एक बेटा हूँ। मेरे पिताजी 1984 में ही इस दुनिया से चल बसे और मेरी माताजी बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं हैं। हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों में से मैं चौथे स्थान पे हूँ। और इतनी भी स्थिति अच्छी नहीं थी कि हम लोग सभी घर के पैसे से या घर के सपोर्ट से पढ़ाई कर सकें, लेकिन आपस में सामंजस्य स्थापित करते हुए, और ख़ासकर मेरी माताजी, जिनका नाम जानना चाहिए क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से आज हम लोग यहाँ तक आए हैं, श्रीमती यशोदा देवी, उन्होंने जो है हम 5 भाइयों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया, जो कि बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उन्होंने यह जिम्मा उठाया। और फिर हम लोग दूसरों के खेतों में जाकर के कुछ काम किया, मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ना शुरू किया और गांव में फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए सभी लोग मिल करके। और मैं भी 6ठी क्लास से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया छोटे छोटे बच्चों को। उसके बाद 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अपने गांव से निकलकर सुल्तानगंज में आया और वहां भी ट्यूशन पढ़ा करके अपना आगे पढ़ाई शुरू किया। पढ़ते हुए भी अपना अध्ययन करता था और ट्यूशन भी पढ़ाता था। मैं वहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद, इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं एमए की पढ़ाई संस्कृत से भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। उस दौरान भी मैं ट्यूशन पढ़ाता था। और उसी दौरान मेरे बड़े भाई साहब कैलाश बिहारी भैया ने एक दिन चर्चा किया कि क्यों ना हम लोग सिविल सेवा की तैयारी करें, और वही जो है हमारा सबसे पहला दिन था और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। और उन्होंने मुझे सिलेबस के बारे में बताया। जो संस्कृत के सिलेबस थे और बाकी चीज़ें थे वो बिल्कुल ही ग्रेजुएशन से ही मिलता जुलता था, और केवल जीएस के लिए उन्होंने गाइड किया। और फिर वो तैयारी करने के लिए निकले और फिर मैं भी तैयारी करना शुरू किया। तो एमए करने के बाद मैं भी दिल्ली चला गया। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए दिल्ली में भी मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और सबसे पहले बीएड किया। बीएड करने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट में मेरी जॉब हो गई, और जॉब होने के बाद फिर मैं पढ़ना शुरू किया और तैयारी में पूरी तरह लगन से किया। तो ये अब रही कि परिवार की पृष्ठभूमि भी उतनी अच्छी नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक मन में यह था कि मुझे सिविल सेवा में आना है। इस वजह से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैं इस फील्ड में तैयारी करना शुरू किया। और उसमें से खासकर वहाँ के जो सीनियर्स थे, सर लोगों ने मुझे बहुत मदद किया, खासकर कैलाश बिहारी सर ने बहुत मदद किया। फिर अब मैं आपको बताऊं कि बीपीएससी की तैयारी जो है किया कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और यूपीएससी के जो सिलेबस हैं कमोबेश उससे कहीं कम जो है सिलेबस बीपीएससी का था। अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी किया है तो उसे राज्य सेवा आयोग के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है होती है। केवल और केवल उन्हें केवल अपने
राज्य के विशेषांक पे और वहाँ के जो कल्चर हैं, वहाँ के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करने से वह चीज़ें सारी कवर हो जाती है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स में वहाँ पे बीपीएससी में केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें से 150 प्रश्न होते हैं। वह बिहार और बिहार विशेषांक, इसके बाद भारतीय इतिहास, बिहार के इतिहास, बिहार की भौगोलिक परिस्थिति, समसामयिकी, कुछ विज्ञान के और कुछ रीजनिंग के प्रश्न होते हैं और वही क्वालिफाइंग होती है। अगर आप उस 150 में से 105 तक अगर आप सही कर देते हैं तो आपका उसमें चयन होना सुनिश्चित हो जाता है। उसके बाद बात आती है मेंस की, और मेंस में भी आज हम आपको केवल ऑप्शनल के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि ऑप्शनल कैसा होना चाहिए। पहले जो है ऑप्शनल 2 होते थे, तो 2 ऑप्शनल होने के बाद तो हम लोग ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि 2 ऑप्शनल पेपर यानी 4 पेपर होते थे और वह कुल 800 अंकों का होता था। लेकिन अब जो पैटर्न बदल गया है, अब उसमें ऑप्शनल पेपर एक ही होता है। तो ऑप्शनल कैसा लेना चाहिए? ऑप्शनल का चयन करते हुए सभी प्रतिभागियों को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह अंकदायी हो और अंकदायी के साथ साथ उसका सिलेबस कम हो, उसमें ज़्यादा जटिलता ना हो। तो उस ऑप्शनल में अगर देखा जाए तो संस्कृत एक बेहतर विकल्प के रूप में आता है, क्योंकि संस्कृत का सिलेबस बहुत छोटा है और इसके सिलेबस में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना है, क्योंकि जो काफ़ी दिनों से, पुराने समय से जो चले आ रहे हैं वही है। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि पहले जो है जो दोनों पेपर मिला करके पूछे जाते थे, अब वह एक ही पेपर में पूछे जाते हैं। कुल 12 प्रश्न 2 भागों में होते हैं और कुल 12 प्रश्न होते हैं। उस 12 प्रश्न में से 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। खंड 1 से 3 प्रश्न और खंड 2 से भी 3 प्रश्न का चयन करना है। किसी एक से कम 3 होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या जो नॉन संस्कृत बैकग्राउंड के होते हैं, उनको ये लगता है कि मुझे संस्कृत का जो अगर ऑप्शनल लेते हैं तो उसका उत्तर संस्कृत में देना होगा। अब वैसी बात नहीं है, आप हिंदी में भी उसका पूरा उत्तर दे सकते हैं। केवल भाग 1 का 5वां और 6ठा क्वेश्चन और भाग 2 का 5वां और 6ठा क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको संस्कृत में देना है। लेकिन बाकी जितने भी प्रश्न हैं उसका आप उत्तर हिंदी में भी दे सकते हैं। तो इसमें अगर आप कोई ग्रेजुएशन लेवल पे जो अगर संस्कृत जिसने पढ़ा है तो उसके लिए परेशानी नहीं होती है। लेकिन सबसे बेहतर है कि अगर नॉन संस्कृत बैकग्राउंड का है तो वो भी जो है इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहला जो पार्ट होता है वो संधि कारक समास का होता है, जिसमें संधि के बारे में, संधि क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उनके भेद हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। कारक के बारे में पूछा जाता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य क्या है। इसके बाद भाषा विज्ञान से और संस्कृत साहित्य का इतिहास, महाकाव्य, गीति काव्य, नाटक काव्य, एक मेघदूत और कई सारे इनके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर इसमें कहीं परेशानी होती है तो इसके लिए मैं भी चूँकि संस्कृत का छात्र होते हुए भी मुझे भी थोड़े मदद लेने की आवश्यकता पड़ी, तो मैं पाणिनि क्लासेस के कैलाश बिहारी सर से मदद लिया था और उनके पास में जब गया तो देखा कि जो भी नॉन संस्कृत बैकग्राउंड के थे उनको भी उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया कि वो पूरा उसका बैकग्राउंड तैयार कर दिया गया और वो संस्कृत लिखने में सक्षम हुए। और मेरे साथ भी नॉन संस्कृत बैकग्राउंड के भी कई छात्रों का चयन हुआ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, खासकर अनुपम जो 18वीं रैंक लाई, और उसके अलावा रवि रंजन, और भी उसके बाद भी तो हर एक वर्ष बीपीएससी में संस्कृत से लेकर के कई छात्रों ने चयन पाया और काफ़ी अच्छे अंक आए।
तो इसलिए संस्कृत एक बेहतर विकल्प के रूप में बीपीएससी में लिया जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम आपको संस्कृत के तैयारी के बारे में बृहत रूप से बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।